वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस मिशन है। बुक का नाम, चैप्टर है 10, जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को बिना कोई वक्त गवाए हुए। तो सबसे पहले टेस्ट योर लर्निंग आउटकम, चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनसे स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द टर्म प्यूबर्टी? प्यूबर्टी से आप क्या समझते हैं? तो ये बेटा क्या होता है, द टाइम व्हेन ए चाइल्ड बॉडी स्टार्टिंग टर्निंग इनटू एन एडल्ट बॉडी इज नोन एज प्यूबर्टी। उसको हम क्या जानते हैं? प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। मीन्स एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें चाइल्ड बॉडी कन्वर्ट हो रही होती है एडल्ट बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। इन दिस टाइम पीरियड फिजिकल एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट्स टू मैच्योर, यानी इस टाइम पे उसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या हो जाती हैं? मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एंडोमेट्रियम एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? एंडोमेट्रियम क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? चलिए जानते हैं। द लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ यूट्रस इज नोन एज एंडोमेट्रियम। जो लाइनिंग होती है स्पॉन्जी टिश्यू की, है ना, ठीक है, ऑफ यूट्रस, यूट्रस की, इज नोन एज एंडोमेट्रियम। तो इसको एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड हेयर विच इज ऑन सेट ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि कह रहा है कि एम्ब्रायो जो होता है यहाँ पे क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, ऑन सेट ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंस्ट्रुएशन, मेनार्क एंड मेनोपॉज? ठीक है, तो आप क्या समझते हैं मेंस्ट्रुएशन से, मेनार्क से एंड मेनोपॉज से? तो चलिए जानते हैं। मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं सबसे पहले। बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन ए फीमेल इन विच नॉन फर्टिलाइज्ड एग लाइनिंग दैट इज ब्लड वेसल्स कंटिन्यूस फॉर 3 to 5 days इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। मतलब बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि यहाँ पे जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है इन फीमेल्स के अंदर, इन विच, जिसमें कि क्या होता है? नॉन फर्टिलाइज्ड एग्स, जो एग्स होते हैं जो कि अभी नॉन फर्टिलाइज हैं, ठीक है। लाइनिंग जो होती है उसकी, यानी कि ब्लड वेसल जो होते हैं वो कंटिन्यूस, है ना, तो वो कंटिन्यू रहते हैं 3 to 5 days तक, ठीक है। इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब बात करते हैं मेनार्के की, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड मेनार्के। जो पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इसको हम मेनार्के के नाम से जानते हैं। और लास्ट है मेनोपॉज। ये क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है इज कॉल्ड मेनोपॉज। उसको हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्मोन? हार्मोन से आप क्या समझते हैं? हार्मोन्स आर एंजाइम्स, ये वो एंजाइम्स होते हैं, दैट इज केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच रेगुलेट द पर्टिकुलर ग्रोथ ऑफ इन ए पर्टिकुलर ग्रोथ इन बॉडी, यानी जो हमारी बॉडी में पर्टिकुलर ग्रोथ को क्या करता है? रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? नेम ए फ्यू, कुछ के नाम बताने हैं। चलिए, the duct gland which release the juice through ducts are called exocrine glands, ठीक है। यानी कि डक्ट ग्लैंड जो होती हैं, डक्ट का मतलब होता है पाइपलाइन, आप समझ लीजिए यहाँ पे। तो डक्ट ग्लैंड जो होती हैं विच रिलीज द जूस, जो उनका सेक्रेशन होता है, जूस होता है, थ्रू द डक्ट्स, है ना, डक्ट्स के थ्रू क्या करती हैं? सेक्रेट करती हैं, उसमें रिलीज कर देती हैं। इनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, व्हाट डू वी कॉल पिट्यूटरी ग्लैंड एज मास्टर ग्लैंड? हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर ग्लैंड। बाकी जितनी ग्लैंड्स होती हैं सबके फंक्शन को ये ग्लैंड कंट्रोल करती है, सो इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट रोल इज प्लेड बाय थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या रोल प्ले किया जाता है, यानी इसका काम क्या है? थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब आयोडीन, ये आयोडीन को ऑब्जॉर्व करता है, एंड सेक्रेट ए हार्मोन, और एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन, विच कंट्रोल द डिजीज गोइटर। और ये जो हार्मोन है ये कंट्रोल करता है गोइटर को, ऑफ द नेक, गले में होने वाली बीमारी है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स कैल्शियम फॉस्फेट इन द बॉडी, ये कैल्शियम फॉस्फेट को भी रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैनक्रियाज एज ग्लैंड इन अवर बॉडी? अब कह रहा है कि भाई पैनक्रियास की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में? इट रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू द इंटेस्टाइन थ्रू डक्ट। ये डाइजेस्टिव जूस को क्या करता है? रिलीज करता है, कहाँ पे? इंटेस्टाइन में, थ्रू द डक्ट्स के थ्रू। इट ऑल्सो सेक्रेट ग्लूकोजन इन एंड इंसुलिन डायरेक्टली इन द ब्लड, और साथ में सेक्रेट करता है ग्लूकोजन एंड इंसुलिन हमारी बॉडी में, है ना, बॉडी में यानी कि ब्लड में। When you are soaked out of fear, you sweat. Which gland controls sweating? यानी आप कब शॉक्ड हो जाते हैं कि फेयर की भाई स्वेट होगा, पसीना आएगा, ठीक है। कौन सी ग्लैंड है जो स्वेटिंग को कंट्रोल करती है? चलिए जानते हैं।
तो ये कब होता है भाई? वी आर सोक्ड आउट ऑफ फियर, है ना, जब हम डर में होते हैं। स्वेट व्हेन वी आर इन एंगर, गुस्से में होते हैं, फियर में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एक्साइटमेंट में होते हैं, तब ऐसी चीजें हो सकती हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स कंट्रोल द स्वेटिंग। कौन कंट्रोल करती है? एड्रेनल ग्लैंड करती है। नेक्स्ट, व्हाई ए डायबिटिक पेशेंट एडवाइज टू टेक इंसुलिन इंजेक्शन। एक डायबिटिक पेशेंट को क्यों एडवाइस किया जाता है कि उनको इंसुलिन इंजेक्शंस लेने चाहिए? आंसर, a diabetic person is advised to take insulin injection because insulin reduce blood sugar level, glucose level, है ना। तो क्या करती है? ग्लूकोज लेवल समझ लीजिए कि यहाँ पे शुगर है ना, ग्लूकोज भी एक तरह का क्या होता है? शुगर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप शुगर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है? हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम पार्ट 2 आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई ए बैलेंस डाइट इज इसेंशियल ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एक बैलेंस डाइट क्यों जरूरी होती है एडोलेसेंस के टाइम पीरियड में? इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ थ्रू आउट द लाइफ, है ना। हमारी पूरी लाइफ में अच्छी हेल्थ बनाए रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट, और ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जब हम एडोलेसेंस की एज से गुजर रहे होते हैं। व्हेन द बॉडी इज पासिंग थ्रू मेजर चेंजेस, जब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। फॉर मेंटेनिंग हेल्थी बॉडी वन नीड्स बैलेंस डाइट, है ना। हेल्थी बॉडी को बनाने के लिए क्या होना चाहिए? बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन बना के रखना चाहिए। टेक रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, है ना, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड नो एडिक्शन टू ड्रग्स, और कोई भी ड्रग्स टाइप की चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए। विच मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। कौन से मिनरल जरूरी होते हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए? तो ये हैं कैल्शियम, आयरन एंड पोटेशियम। नेक्स्ट, वुड यू अप्रिशिएट ए पर्सन स्पिटिंग। कोई पर्सन स्पिटिंग कर रहा है, थूक रहा है दाएं बाएं कहीं पे, तो क्या आप उसको अप्रिशिएट करेंगे? नो, आई विल नॉट अप्रिशिएट ए पर्सन स्पिटिंग। लिस्ट सम डूज एंड डोंट्स फॉर हेल्दी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, यानी हेल्दी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बताने। चलिए पहले डोज की बात करते हैं। क्या करना चाहिए? टेक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, डेली फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये आपके डूज हो गए। डोंट्स क्या हो गए? नो एडिक्शन टू ड्रग्स वगैरह नहीं लेनी चाहिए। अवॉइड एंड अनटवर्ड, ठीक है, कॉन्टैक्ट विद योर फ्रेंड, यानी अपने फ्रेंड से क्या ना हो, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में ना आए, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आप ना आए। नेक्स्ट, व्हेन शुड वन टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंटहुड, ठीक है, यानी कि एक पर्सन को कब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए पेरेंटहुड की, यानी कि वो पेरेंट्स बनने के लिए तैयार है, कब हो जाए? वन शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंटहुड व्हेन प्रिपेयर्ड फिजिकली एज वेल एज इमोशनली, जब वो फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। इन व्हाट वे गर्ल्स सर्व सोसाइटी बेटर देन द बॉयज, है ना। वो कह रहा है किस तरीके से जो गर्ल्स होती हैं समाज को बेटर सर्व कर सकती हैं बॉयज से ज़्यादा। चलिए जानते हैं। गर्ल्स आर पोलाइट एंड कंपेरेटिवली मोर रेस्पेक्टफुल। गर्ल्स पोलाइट होती हैं, कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती हैं। दे टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टू फैमिलीज, उन पर दो फैमिलीज की जिम्मेदारी होती है और वो उसको बखूबी निभाती हैं, ठीक है। सो दे कैन सर्व द सोसाइटी मोर, तो यानी कि वो ज़्यादा, है ना, कॉन्टैक्ट में आती, इंटरेक्टिव होती हैं समाज में, तो उन चीज़ों को सर्व ज़्यादा कर सकती हैं। वाई द फीमेल फोर्टिसाइड इज प्रिवलेंट एंड नॉट द मेल फोर्टिसाइड, यानी कि फीमेल फोर्टिसाइड जो है, फीमेल जो है ना, जो बेबीज होते हैं मदर की, है ना, तो उनको मार दिया जाता है, ठीक है, ये ज़्यादा हो रही है, जबकि एक मेल फोर्टिसाइड के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों? मतलब मेल के साथ ऐसा नहीं होता है, उसको फ्यूटस को नहीं मारा जाता है, ऐसा क्यों भाई? इन सम सोसाइटीज बिकॉज ऑफ डाउरी सिस्टम, जो डाउरी सिस्टम है हमारे समाज में, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग सुपरमेसी ऑफ मैन, यानी कि जो मैन की सुपरमेसी शो करनी है उसके लिए भी सब चीज़ें हो रही हैं। हेड ऑफ द फैमिली वांट्स टू शो दैट ही हैज सन्स एंड नॉट डॉटर, यानी कि जो फैमिली का हेड होता है वो ये दिखाता है कि भाई हमारे पास सन है, हमारे पास डॉटर नहीं है, तो डॉटर को एक इन्फीरियर सी चीज़ यहाँ पे माना जा रहा है, ठीक है। इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस टू असर्शन द असर्टेन, ठीक है, द सेक्स ऑफ द फ्यूटस, तो यानी वो क्या कर लेते हैं, पहले सेक्स पता कर लेते हैं उस बेबीज का जो जन्म लेने वाला है, इन मदर्स में, मदर के वोम में, एंड इन केस ऑफ द बेबी, है ना, इन द फ्यूटस इज ए फीमेल चाइल्ड, अगर वो फीमेल चाइल्ड है, द मदर इज फोर्स टू अवॉर्ड, तो मदर को फोर्स किया जाता है किस लिए? अवॉर्ड करने के लिए। हालांकि अब ये चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं, पुराने टाइम में थोड़ा, है ना, बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। रिसेंट टाइम में सारी इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, और जो भी गर्ल्स हैं वो भी बहुत तरक्की कर रही हैं, और बिल्कुल ये समझिए, है ना, एक स्टेप आगे ही चल रही है आज की डेट में। तो बात करते हैं, दिस इज इन्फेंटिसाइड, यानी कि किलिंग्स ऑफ फ्यूटस को मारना, इसको इन्फेंटिसाइड कहते हैं। इट इज नॉट ओनली, यहाँ पे स्पेस रहेगा, अनहेल्थी बट
ट्रेचरियस फॉर द यंग मदर, यानी कि केवल ना अनहेल्दी होता है, ट्रेचर मतलब एक दुर्घटना के समान है, उसके लिए झकझोर देने वाला है उसको। इवन द डॉक्टर हु आइडेंटिफाइज द सेक्स ऑफ द फ्यूटर्स इज कमिटिंग क्राइम, जो डॉक्टर ये बताते हैं कि उसका सेक्स बता देते हैं फ्यूटर्स का, वो भी एक क्राइम कर रहे हैं। सो फीमेल फोर्टिसाइड इज प्रिवलेंट, तो ये ज्यादा केयर करने की जरूरत है, ये ज्यादा मुश्किल भरा काम है हमारे लिए। लिस्ट सर्टेन मिथ्स एंड टैबूज अदर देन लिस्टेड अबव व्हिच माइट हैव एनलाइटेंड यू, यानी कि कुछ और टैबूज बताने हैं, मिथ्स बताने हैं जो आपके है ना आपकी जानकारी में रहे हों, है ना, एनलाइटन यू, जिनसे आपको झकझोर दिया हो या जो आपकी नॉलेज में आए हों। तो बात करते हैं, बॉयज आर डू जॉब्स वाइल गर्ल्स आर नॉट, बॉयज को क्या करनी है, जॉब करनी है, ठीक है, गर्ल्स को नहीं करनी है, उनको घर में रहना है। मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, की है ना, जो मदर है, ठीक है, वो क्या है, हाँ, यानी कि वो क्या है भाई, यहाँ पे मदर रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय, तो ये तो गलत बात है ना। तो ये बिल्कुल भी, ये तो मैन पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो मेल पर्सन होता है उस पर डिपेंड करता है। चलिए एक्सरसाइज की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं। प्यूबर्टी इज मेल इज रीच एट द एज ऑफ, प्यूबर्टी जो मेल्स में होती है वो रीच हो जाती है, वो पहुंच जाते हैं वहां तक, किस टाइम की एज पीरियड है, तो राइट आंसर है क्या, 10, 15, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, राइट आंसर है बेटा 15 ईयर्स। नेक्स्ट, द मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग इज, कौन सी होती है भाई मास्टर ग्लैंड, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल, पैनक्रियाज, तो राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन बिगिंस पे, रिप्रोडक्टिव एज जो होती है वुमेन में बिगिन हो जाती है, मेनार्क, मेनोपॉज, ओव्यूलेशन, नन ऑफ दीज, तो राइट आंसर है बेटा क्या, ए इज द राइट आंसर, मेनार्क। ओव्यूलेशन इन वुमेन इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन, ओव्यूलेशन जो होता है वुमेन में वो रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, थायरोक्सिन, एड्रेनाल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, तो राइट आंसर है बेटा क्या, एस्ट्रोजन। स्पर्म फॉर्मेशन इज इंक्लूडेड बाय द हार्मोन, स्पर्म फॉर्मेशन जो होती है वो इंड्यूस किया जाता है, सॉरी है ना, इंड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, थायरोक्सिन के द्वारा, एड्रेनाल, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, राइट आंसर है बेटा 5, ये हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन। चलिए नेक्स्ट, which hormone is lacking if after childbirth a woman fails to get lactation producing milk for the baby, यानी कि कौन सा हार्मोन की कमी हो रही है अगर बेबी के चाइल्ड के बर्थ के बाद वुमेन फेल टू गेट लैक्टेशन, अगर मिल्क नहीं आ रहा है उनको, वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, तो क्या है वो, प्रोगेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है या थायरोक्सिन है, तो राइट आंसर है बेटा प्रोगेस्टेरोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7, द जाइगोट विच में डेवलप इन मेल चाइल्ड हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, है ना, वो कह रहा है कि जो जाइगोट होता है, ठीक है, जो कि मेल चाइल्ड में डेवलप होते हैं, तो क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, XX, XY, YY, नन ऑफ दीज, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा X एंड Y। चलिए नेक्स्ट, एडम्स एप्पल इन मैन इज एक्सटेंडेड, यानी जो एडम्स एप्पल होता है वो एक्सटेंडेड, यानी थोड़ा जो एक्सटेंड हो चुकी है, कौन सी, थायराइड ग्लैंड, बोन, लार्ynx या गोइटर, तो 8th का राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या, लार्ynx, क्या हो जाएगा, लार्ynx। चलिए, डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन रिजल्ट्स इन गोइटर, किस हार्मोन की कमी के कारण हमको गोइटर हो सकता है भाई, होता है तो थायरोक्सिन है, एड्रेनल है, एस्ट्रोजन है, प्रोगेस्टेरोन है, तो राइट आंसर है 9th का ए, दैट इज थायरोक्सिन। कौन सा आंसर है बेटा 9th का, थायरोक्सिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन प्रिवेंट्स मेटामॉर्फोसिस इन टैडपोल, किस हार्मोन की जो डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, उसकी वजह से मेटामॉर्फोसिस रुक जाता है टैडपोल में, क्या ये थायरोक्सिन है, एड्रेनल है, एस्ट्रोजन है, प्रोगेस्टेरोन है, तो अगेन आंसर इज थायरोक्सिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ योर फ्रेंड गेट्स इरिटेटेड फॉर नो रीजन, आपका एक फ्रेंड है जो बिना किसी कारण के परेशान हो जाता है, झुंझलाता है, विच ग्लैंड इज सेक्रेटिंग हार्मोन इन एक्सेस, तो कौन सी ग्लैंड है जो हार्मोन ज्यादा सेक्रेट कर रही है, थायराइड है, एड्रेनल्स है, पैनक्रियास है ना, और पैराथायराइड है, तो राइट आंसर क्या होने वाला बेटा, 11th का राइट आंसर है एड्रेनल्स। चलिए, गिव वन वर्ड आंसर आ चुके हैं यहाँ पे, क्या है, पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट, चाइल्डहुड से एडल्ट का जो पीरियड होता है उसको हम एडोलेसेंस के नाम से जानते हैं। अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, इसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। स्पोकन टर्म यूज फॉर एडोलेसेंट्स के लिए टीनेजर्स यूज किया जाता है। द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवेरी, इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। चलिए, द फर्स्ट मेन्स्ट्रुअल फ्लो को हम मेनार्क कहते हैं। स्टॉपेज ऑफ मेन्स्ट्रुएशन को मेनोपॉज कहते हैं।
द प्रोट्रूडिंग ग्रोथ ऑफ लार्नेक्स इन द मेल, इसको हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मिनरल एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ थायरोक्सिन का जो होता है वो होता है आयोडीन। द हार्मोन विच रेगुलेट्स मैच्योरेशन ऑफ टेस्टिस, इसको हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। यही 11th की बात करते हैं। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय ओवरीज ऑन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे ओवरीज से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। द ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्किन, ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड जो है जो कि स्किन में प्रेजेंट होती है उसको हम सेबेकस ग्लैंड कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी, सेक्स ऑफ द बेबी कौन डिटरमाइन करता है? द आंसर इज द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज XY डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी, यानी कि 23rd नंबर का जो पेयर होता है क्रोमोसोम्स का वही डिटरमाइन करता है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी चांस आर देयर इन नेचर दैट ए वुमेन बियर मेल और फीमेल बेबी, कितने % चांस होते हैं कि एक वुमेन बियर करेगी मेल बेबी को या फीमेल बेबी को? चलिए, इन नेचर देयर आर 50-50 चांसेस ऑफ ए मेल और ए फीमेल बेबी टू बी बॉर्न, यानी नेचर ने कोई भी है ना पार्शियलिटी नहीं की है, दोनों को 50-50% चांस दिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी टिश्यू फॉर्म्ड अलोंग द वॉल्स ऑफ द यूट्रस बिफोर एम्ब्रायो इज रिसीव्ड? वो कह रहा है कि क्या पर्पज है कि सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं अलोंग द वॉल्स ऑफ द यूट्रस, ठीक है, इससे पहले कि एम्ब्रायो वहां पे रिसीव्ड हो। आंसर, इट इज डेवलप्ड टू रिसीव एम्ब्रायो एंड प्रोवाइड कशन, यानी कि ये वहां पे एम्ब्रायो को रिसीव करने के लिए और प्रोवाइड कशन यानी कि थोड़ा गद्देदार चीजें प्रोवाइड कराती है ताकि जर्क वगैरह झटके लगे या वहां पे आसानी से अटैच हो जाए, वो क्या हो जाए वहां पे आसानी से अटैच हो जाए। चलिए, विच इज टीनेज पीरियड, टीनेज पीरियड क्या होता है इन द लाइफ? वाई डू वी कॉल इट टीनेज, और हम इसको टीनेज ही क्यों कहते हैं? टीनेज इज द अदर नेम गिवन टू द एडोलेसेंस, ये अदर नेम है किसका? एडोलेसेंस का। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 13 एंड गोइंग अप टू द एज ऑफ 19, क्योंकि 13 से 19 तक होती है, मतलब 13, 14, 15, 19 आ रहा है ना, इसलिए इसको टीनेज कह देते हैं। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से आप क्या समझते हैं? The time when a child's body start turning into an adult body is known as puberty. वो टाइम पीरियड जब चाइल्ड की बॉडी किससे चाइल्ड से टर्न होती है एडल्ट बॉडी में, तो इसको प्यूबर्टी का टाइम पीरियड कहते हैं। इन दिस टाइम पीरियड फिजिकल एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट्स टू मैच्योर, इस टाइम पीरियड पे फिजिकल एज वेल एज सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाती है बॉडी में, यानी स्टार्ट हो जाती है सब चीजें होना। What role is played by pancreas? Pancreas क्या रोल प्ले करता है? Do pancreas help sexual growth in any way? क्या pancreas सेक्सुअल ग्रोथ में भी मदद करता है? आंसर, इट सेक्रेट ग्लूकोजन एंड इंसुलिन, ये सेक्रेट करता है ग्लूकोजन एंड इंसुलिन, तो ये इसका रोल हो गया, ठीक है। डायरेक्टली इट हैज नो रोल, यानी सीधे बात करें तो इसका बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं होता विद सेक्सुअल ग्रोथ, बट इनडायरेक्टली इट हेल्प्स इन सेक्सुअल ग्रोथ, इनडायरेक्टली ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं? आर दे द सेम एज सेक्रेशन फ्रॉम द जूस ग्लैंड, क्या ये सेम होते हैं जैसा कि सेक्रेशन होता है जूस ग्लैंड से? चलिए जानते हैं। हार्मोन्स आर एंजाइम दैट इज केमिकल सब्सटेंसेज, ये वो केमिकल है ना, एंजाइम्स हैं, क्या है? केमिकल सब्सटेंस हैं विच रेगुलेट पर्टिकुलर ग्रोथ इन द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर चीज की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। नो, दे आर नॉट सेम एज द सेक्रेशन फ्रॉम जूस ग्लैंड, ये बिल्कुल सेम नहीं है जैसे कि जूस ग्लैंड से सेक्रेशन हो रहा होता है जूस का। What are the 3 sex hormones and their effect on the sexual activity? आपको बताना है 3 सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं और उनका हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी में क्या इफेक्ट होता है। चलिए जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन, ये एक मेल सेक्स हार्मोन्स होता है, रिलीज फ्रॉम टेस्टिस, जो कि टेस्टिस से रिलीज होता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसकी बात कर रहे थे? टेस्टोस्टेरोन की, ये मेल में होता है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन की बात करते हैं। इज द फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज फ्रॉम द ओवेरी, ओवेरी से रिलीज होता है। इंड्यूस सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को इंड्यूस करता है फीमेल्स में। प्रोगेस्टेरोन की बात करें, इज अनदर फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज डेफिशिएंसी फ्रॉम ओवेरी विच रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपके कंट्रोल करती है। तो तीसरा कौन था? प्रोगेस्टेरोन। लॉन्ग क्वेश्चन जो कि लास्ट पार्ट होता है, काफी लेंथी पार्ट है इस बार इस चैप्टर में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंटेंट को भी। व्हाट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इवॉल्व इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस,
बॉयज और गर्ल्स में क्या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाए, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है जो सेकेंडरी है वो क्या इवोल्व होके आती है इस टाइम पे। तो चलिए पहले बात करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स की। तो सबसे पहले जानते हैं जरा, इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ने लगती है इन बोथ बॉयज एंड गर्ल, ये चीज दोनों में हो रही होती है। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप चेंज हो रही होती है, बॉयज की भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और गर्ल्स की भी, है ना। चेंज इन वॉइस, आवाज चेंज हो जाती है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेकस ग्लैंड, इंक्रीज यानी स्वेट पसीना ज्यादा आने लगता है, सेबेकस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स होने लगते हैं, मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होने लगते हैं। विच स्टेज इन द लाइफ ऑफ यंग मैन और वुमेन इज प्यूबर्टी, यानी कि कौन सी स्टेज है जो लाइफ की, ठीक है, यंग मैन और वुमेन में, जिसको हम प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। द टीनेज इन विच ए यंग मैन और वुमेन गेट सेक्सुअल मैच्योरिटी इज प्यूबर्टी, टीनेज में क्या होता है, ठीक है, कि वुमेन और मैन जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी जब अचीव कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग्स एंड द फंक्शन परफॉर्म बाय ईच, यानी आपको मेल्स में और फीमेल्स में कौन कौन से सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं बताना है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये पिछले चैप्टर का, प्रीवियस चैप्टर का है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का है, लेकिन यहाँ पे आ गया। आप चलिए जानते हैं, ठीक है। ए पेयर ऑफ टेस्टिस, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, टेस्टिस की, है ना। एंड द स्कॉटल सैक और स्कॉटल सैक की, ईच टेस्टिस दैट इज प्लूरल इन टेस्टिस लाई इन स्कॉटल सैक, जो कि टेस्टिस हमारा स्कॉटल सैक में रहता है, हैंगिंग आउटसाइड द एब्डोमिनल बॉडी ऑफ मैन, है ना। तो ह्यूमन की यानी मेल पर्सन की एब्डोमिनल बॉडी से बाहर को होता है, हैंगिंग होता है, लटका होता है। टेस्टिस आर द स्पर्म, ये क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। टेस्टिस जो होते हैं बेटा स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं, यहीं से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका काम है। एपिडिडमिस की बात करें, इज वन ऑफ ईस्ट ऑन ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस में क्या होता है, एक होता है। स्पर्म्स आर स्टोर इन द कॉइल ट्यूब, इसमें स्पर्म कॉइल ट्यूब में स्टोर होते हैं। इन द एपिडिडमिस और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एपिडिडमिस में लंबे समय के लिए। चलिए जानते हैं नेक्स्ट, स्पर्म डक्ट की बात करते हैं, ऑल्सो टर्म एज वाज डिफरेंस, जिसको वाज डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। आर ए पेयर ऑफ नैरो डक्ट्स, जिसको हम पेयर कहते हैं, जोड़ा होता है नैरो डक्ट्स का, रनिंग फ्रॉम ईस्ट टेस्टिस टू ज्वाइन द ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक लाइन होती है, पाइपलाइन है भाई, है ना, टू ज्वाइन द ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा तक ज्वाइन करने के लिए। सेमिनल वेसिकल्स की बात करते हैं, स्पर्म्स फ्रॉम एपिडिडमिस, एपिडिडमिस से जो स्पर्म्स निकलते हैं, पासिंग थ्रू स्पर्म डक्ट्स आर स्टोर इन सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। तो ये सेमिनल वेसिकल में स्टोर हो जाते हैं, वेयर दे मैच्योर एंड आर प्लेस इन विस्कस फ्लूइड, जहाँ पे मैच्योर होते हैं और इनको प्लेस कर दिया जाता है विस्कस फ्लूइड में, ठीक है। फुल स्टॉप। फ्लूइड फॉर्मेशन इज आल्सो हेल्प बाय प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड, फ्लूइड फॉर्मेशन जो होती है उसकी मदद की जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा, कॉपर ग्लैंड के द्वारा। द स्पर्म लाइंग इन विस्कस लिक्विड इज कॉल्ड सीमन, जो विस्कस लिक्विड में है ना स्पर्म्स हमारे होते हैं उनको हम सीमन के नाम से जानते हैं। पेनिस की बात करते हैं अभी, द सीमन कैरिंग स्पर्म पासेस थ्रू द यूरेथ्रा ट्यूब इन द पेनिस टू एग्जिट। अब वो कह रहा है जो पेनिस का काम क्या है भाई, क्या है ये, द सीमन कैरिंग स्पर्म, जो सीमन कैरी करके ला रहा है स्पर्म को, पासिंग थ्रू द यूरेथ्रा ट्यूब, जो यूरेथ्रा ट्यूब से निकल रहा है, इन द पेनिस टू एग्जिट, और पेनिस से एग्जिट हो जा रहा है। मैच्योर स्पर्म इज अ मेल गैमेट विद ए हेड, बॉडी एंड ए लॉन्ग टेल, और जो मैच्योर स्पर्म होते हैं उसमें क्या होता है, हेड होता है, बॉडी होती है और लंबी सी एक टेल होती है। द हेड इज ए सिंगल सेल बियरिंग ए न्यूक्लियस, हेड जो होता है वो सिंगल सेल होता है जिसके पास न्यूक्लियस भी होता है। नेक्स्ट है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं, ये तो मेल के हो गए, फीमेल्स की बात करते हैं। ए पेयर ऑफ ओवेरीज दैट इज सिंगुलर ओवेरी, द ओवेरीज लाई इनसाइड द एब्डोमेन इन द हिप रीजन ऑफ द बॉडी, है ना, यहाँ पे स्पेस रहेगा। जो ओवेरीज होती हैं वो एब्डोमेन के अंदर होती हैं, हिप रीजन जो होता है फीमेल्स में, द बॉडी है ना वहाँ पे, वन ऑन ईच साइड, दोनों साइड एक एक होती है, ऑफ द यूट्रस, यूट्रस में। ईच ओवेरी प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट्स, हर एक ओवेरी प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट, दैट जिसको हम एग्स या ओवा के नाम से जानते हैं, इन लिमिटेड नंबर, लिमिटेड नंबर में। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, एक पेयर होता है ओविडक्ट का, द फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। द ओविडक्ट हैव फनल शेप ओपनिंग, है ना, इसमें क्या होता है ओविडक्ट में, फनल शेप ओपनिंग होती है ओवर द ओवेरीज, ओवेरीज के ऊपर, एंड बोथ द ट्यूब रन अप टू द यूट्रस, और ये दोनों ट्यूब यूट्रस तक जा रही होती हैं। नेक्स्ट, ओवम बीइंग सेड फ्रॉम द ओवेरी एंटर्स द फनल ऑफ द ओविडाई,
अब जो ओवम है, ठीक है, जो कहाँ से आ रहे हैं भाई हमारे, ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं, ओवेरी से आ रहे हैं, तो इस फनल में एंटर कर जाते हैं ओविडक्ट में एंड पासेस थ्रू द फैलोपियन ट्यूब से पास होते हुए टू रीच द यूट्रस, कहाँ पहुंच जाते हैं, यूट्रस तक। यूट्रस और द बॉम्ब की बात करते हैं। इट इज ए सैक, ये जो सैक होता है वेल सप्लाइड विद ब्लड, अच्छी तरह सप्लाई होता है ब्लड से, ब्लड वेसल से अलोंग इट्स वॉल, ऑफ इसकी दीवारों के किनारे किनारे। द वॉल्स ऑफ द यूट्रस है ना, यहाँ पे स्पेस रहेगा, द वॉल्स ऑफ द यूट्रस दैट इज बॉम्ब डेवलप सॉफ्ट स्पॉन्जी, ये बहुत ही डेवलप हो चुका होता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी, और क्वेश्चन विच इज रेडी टू रिसीव द, है ना, द के बाद है स्पेस फर्टिलाइज ओवम, जो कि फर्टिलाइज ओवम को रिसीव करने के लिए तैयार है। द स्पॉन्जी क्वेश्चन इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, और जो स्पॉन्जी क्वेश्चन है उसको हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। द यूट्रस इज द ऑर्गन वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, यूट्रस क्या है बेटा, वो ऑर्गन है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस इज द ऑर्गन वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, बेबी का डेवलपमेंट यहीं पे होगा। नेक्स्ट वजाइना की बात करते हैं, इज द ट्यूबुलर कैविटी विच ओपन्स टू द आउटसाइड एंड इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड ओव्यूला। आज वजाइना होती है बेटा, वो क्या होती है, एक ट्यूबुलर कैविटी होती है, क्या होती है, ट्यूबुलर कैविटी, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये हिस्सा जो देख पा रहे हैं आप, एक ट्यूबुलर कैविटी है एंड इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड, है ना, क्या कहते हैं इसको, ये है वुल्वा, उसको हम क्या कहते हैं, वुल्वा। तो नीचे वाला पोर्शन जो ओपनिंग है उसको वुल्वा के नाम से जानते हैं, है ना। तो इस डायग्राम में आप सारी चीजें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, नेम सम एंड गिव द फंक्शन ईच वन परफॉर्म, है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, उनका नाम बताइए और सबका एक एक फंक्शन दीजिए। चलिए, ग्लैंड सेक्रेटिंग हार्मोन्स, तो जो ग्लैंड सेक्रेट करती हैं हार्मोन्स को, उन्हीं को जल्दी हम क्या क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। द सेक्रेशन हार्मोन फ्रॉम दीज ग्लैंड इज पुश्ड इनटू द ब्लड, जो इनका सेक्रेशन होता है इन ग्लैंड से, वो क्या कर दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में थ्रू कर दिया जाता है, विच द हार्मोन इज ट्रांसलोकेटेड टू दैट टारगेट ऑर्गन, ताकि हार्मोन इस पर्टिकुलर ट्रांसलोकेटेड यानी उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है टारगेट ऑर्गन की तरफ, वेयर इट शो इट्स इफेक्ट, जहां पे इसका इफेक्ट दिखता है। फिर सच ग्लैंड्स आर डकलेट ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये क्या होती हैं, ये डकलेट ग्लैंड होती हैं, यानी पाइपलाइन इसमें नहीं होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड इसको कहते हैं, सीधे ये ब्लड में इंसर्ट कर देती हैं चीजों को। बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, ये क्या है भाई, वो कहता है कि नेम बताओ उनके और फंक्शन लिखो। तो सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर ग्लैंड, ये सभी बाकी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। चलिए, थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं ना, यहाँ पे आगे आप इसको 1 2 करके कर लीजिएगा, तो 1 हो गया पिट्यूटरी, सेकंड हो गया थायराइड ग्लैंड। अब्जॉर्ब आयोडीन एंड सेक्रेट हार्मोन थायरोक्सिन, ये क्या करती है थायराइड ग्लैंड, ये अब्जॉर्ब करती है आयोडीन को एंड सेक्रेट करती है हार्मोन को, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन, जिसकी कमी से गोइटर होता था। चलिए, एड्रेनल ग्लैंड की बात करते हैं, इट सेक्रेट हार्मोन एड्रेनलिन, ये एड्रेनल नाम का क्या करती है, आपका सेक्रेट करती है हार्मोन को, विच मेंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी, जो कि मेंटेन करता है हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट की क्वांटिटी को। और बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की, दैट इज पैनक्रियाज, यहाँ से नेक्स्ट है। पैनक्रियाज एक्ट बोथ एंडोक्राइन एज वेल एक्सोक्राइन, जो पैनक्रियाज होती है वो दोनों की तरह बिहेव करती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इट सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस इनटू द इंटेस्टाइन, ये सेक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूस हमारे इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट, व्हाट मे हैपन इफ पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज एंड इट स्टॉप वर्किंग, क्या होगा जबकि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड काम करना बंद कर दे, डैमेज हो जाए अपना, है ना, तो क्या होगा भाई, इफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज डैमेज एंड इट स्टॉप वर्किंग, द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल स्टॉप्स एंड अदर ग्लैंड्स, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, अदर ग्लैंड विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन, तो बाकी जो ग्लैंड हैं वो भी क्या कर पाएंगी, अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगी प्रॉपरली, सही तरीके से, एंड एंटायर सिस्टम में फेल, और ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि सारा सिस्टम हमारा फेल हो जाएगा। इन द वर्स्ट केस, वो बहुत बुरी स्थिति हुई तो इट मे लीड टू डेथ, इंसान की डेथ भी हो सकती है। व्हाट रोल इज प्लेड बाय एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, क्या काम करता है भाई बताना। चलिए, इट मेन वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड एंड ऑल्सो इन कंट्रोलिंग द इमोशनल स्टेटस, यानी कि भाई वाटर को, सॉल्ट को तो कंट्रोल करता ही था ब्लड में, इमोशनल स्टेटस को भी कंट्रोल करता है, शुगर को, है ना, सॉरी एंगर को भी कंट्रोल करता है, फियर को भी, एक्साइटमेंट को, रेगुलेट्स एनर्जी लेवल इन द बॉडी, बॉडी में एनर्जी लेवल को भी ये कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मे बी द इफेक्ट इफ थायराइड मे बी डिवॉइड ऑफ आयोडीन, क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा
अगर थायराइड में भी डिवर्ड ऑफ आयोडीन, ठीक है, यानी कि थायराइड ग्लैंड से आयोडीन, थायराइड ग्लैंड आयोडीन की कमी झेल रहा है, तो क्या होगा भाई? देखो, वाई गवर्नमेंट हैज प्रमोटेड द यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट, आयोडाइज साल्ट को क्यों प्रमोट कर रही है हमारी गवर्नमेंट? चलिए, इफ थायराइड में बी डिवर्ड ऑफ आयोडीन देन थायरोक्सिन विल नॉट बी सेक्रेटेड एंड द पर्सन में सफर फ्रॉम गोइटर। अगर भाई थायराइड को डिवाइड हो जाएगा आयोडीन से, यानी उसमें कमी हो जाएगी, तो थायरोक्सिन डेवलप नहीं होगा, सेक्रेट नहीं होगा, और फिर क्या होगा? गोइटर रोग आपको हो जाएगा। इज बॉयकॉटिंग ए वुमेन फॉर डिलीवरिंग ए बेबी गर्ल एवरी टाइम राइट कमेंट। कह रहा है कि वुमेन का बाइकआउट करना है क्योंकि वो बेबी गर्ल को जन्म दे रही है बार बार, क्या ये सही बात है? कमेंट करें। बॉयकॉटिंग ए वुमेन फॉर डिलीवरिंग ए बेबी गर्ल एवरी टाइम इज नॉट राइट, ये राइट नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मेल पर्सन ऑलवेज, ये हमेशा मेल पर्सन पे डिपेंड करता है। सो दिस ऑब्लिगेशन इज कंप्लीटली रॉन्ग, इसलिए ये ऑब्लिगेशन बिल्कुल गलत है। List some of the social taboos faced by girls, discuss the merit or demerits of each। यानी कुछ सोशल टैबूज बताने जो गर्ल्स को फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, उनकी मेरिट और डीमेरिट भी बतानी है आपको। आवर सोसाइटी मस्ट लर्न दैट द अर्ली मैरिज इन गर्ल इज नॉट ए हेल्दी वे ऑफ लाइफ, है ना, लड़कियों की जल्दी शादी करा देना ये हेल्दी तरीका नहीं है लाइफ जीने का। द गर्ल बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज पासिंग थ्रू एडोलेसेंस, 18 ईयर्स से नीचे की जो गर्ल्स होती है वो एडोलेसेंस से होकर गुजर रही होती हैं, एंड सो सी इज नाइदर इमोशनली नॉर फिजिकली प्रिपेयर्ड, ना तो वो इमोशनली तैयार है ना वो फिजिकली तैयार है फॉर द मैरिज के लिए। इट ऑल्सो अफेक्ट द प्रॉपर केयर ऑफ द बेबीज, ठीक है, ये प्रॉपर केयर ऑफ बेबीज जो होती हैं ये भी इससे अफेक्ट हो पाती है, एंड इनमेच्योर, है ना, एंड इमेच्योर मदर, ठीक है, और मदर भी इतनी तैयार नहीं होती कैसे केयर करनी है कैसे नहीं करनी है, तो वहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट, नंबर 2 पॉइंट इसका, इन सम सोसाइटीज बिकॉज ऑफ डाउरी सिस्टम और जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग सुपरमेसी ऑफ मैन। हमारे समाज में पहले डाउरी सिस्टम बहुत चला करता, आज भी चलता है लेकिन बहुत कम हो चुका है, ठीक है, और जस्ट सेक ऑफ शोइंग सुपरमेसी, और है ना जो मेल होते हैं अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए, हेड ऑफ द फैमिली होता है, वांट्स टू शो दैट द ही हैज सन्स एंड नो डॉटर, बताता है कि मेरे पास लड़के हैं गर्ल्स नहीं हैं। इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस टू असरटेन द सेक्स ऑफ द फ्यूटस इन द मदर्स, वो मदर के बॉम में ही सेक्स पता कर लेते हैं ये फ्यूटस का। इन केस द बेबी इन द फ्यूटस इज ए फीमेल, अगर वो फीमेल चाइल्ड है द मदर इज फोर्स्ड टू अबॉर्ट, तो उसको अबॉर्शन करा दिया जाता है। दिस इज इन्फेंटिसाइड, ये इन्फेंटिसाइड है, मतलब किलिंग ऑफ फ्यूटस है। इट इज़ नॉट ओनली अनहेल्दी, ना केवल ये अनहेल्दी है, बट रिचियस फॉर द यंग मदर के लिए ट्रेजियस भी होता है, यानी उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है इन अबॉर्शंस का। इवन द डॉक्टर हु आइडेंटिफाइज द सेक्स ऑफ द फ्यूटस इज कमिटिंग क्राइम, जो डॉक्टर होते हैं वो भी अगर ये बता रहे हैं तो वो भी क्राइम कर रहे हैं। डू यू फील दैट गर्ल्स आर लेस इंटेलिजेंट देन बॉयज़, क्या आप ऐसा मानते हैं कि गर्ल्स कम इंटेलिजेंट होती हैं बॉयज़ से? कमेंट ऑन इट विद रेस्पेक्ट टू स्टूडेंट इन योर क्लास एंड द बोर्ड रिजल्ट्स, है ना, तो आपको इनको स्टूडेंट्स को बताना है कि किस रेस्पेक्ट में बताना है, आपकी क्लास के जो स्टूडेंट हैं उस रेस्पेक्ट में बताइए और बोर्ड के रिजल्ट्स के रेस्पेक्ट में बताइए। ओके, आई फील दैट गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इक्वली इंटेलिजेंट, हमारा मानना ये है बेटा कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों क्या होते हैं, इक्वली इंटेलिजेंट होते हैं। इन माई क्लास, है ना, आपकी क्लास की बात करें, आर गुड, ठीक है, गर्ल्स गुड हैं इन सम एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ में गर्ल्स बहुत ही अच्छी हैं, वाइल बॉयज़ आर गुड इन सम अदर एक्टिविटीज, बाकी कुछ एक्टिविटीज़ में बॉयज़ बहुत अच्छे हैं। इन बोर्ड रिजल्ट्स की बात करें, गर्ल्स सिक्योर टॉप रैंक्स ऑल्सो, गर्ल्स को भी मिलती है टॉप रैंक, और कई बार तो है ना आप देखेंगे बोर्ड का रिजल्ट आता है तो सारी 1 2 3 4 रैंक, सारी रैंक्स गर्ल्स लेके चली जाती हैं, तो बॉयज़ भी टॉप करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या बात है, ठीक है, कि वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब वो भी इक्वली इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड जेंडर, तो जेंडर का इंटेलिजेंस का कोई रिलेशन नहीं, गर्ल्स भी टॉप कर सकते हैं बॉयज़ भी कर सकते हैं, और ज़्यादातर आजकल तो ये देखा जा रहा है कि गर्ल्स ही ज़्यादा टॉप कर रही हैं क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द न्यूट्रिशनल नेसेसिटीज ऑफ द एडोलेसेंस एंड व्हाई, क्या होती है न्यूट्रिशनल नेसेसिटीज ऑफ द एडोलेसेंस, एडोलेसेंस की एज में जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल डिमांड है वो क्या होती हैं और क्यों है वो ऐसा, है ना। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एन एडोलेसेंट, यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा। द डाइट शुड ऑलवेज बी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। इट इज़, है ना, क्या होना चाहिए, मस्ट, इट इज़ मस्ट, स्पेस है, दैट
During the period of growth from childhood to puberty, the diet must be include all the health promoting nutrition. वहाँ पे ऐसी डाइट होनी चाहिए जो प्रमोट करे हमारी हेल्थ को प्रमोट करे, ऐसे न्यूट्रिशन हमें लेने चाहिए. फूड रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन अलॉन्ग विद द कार्बोहाइड्रेट. हमें ऐसे फूड लेने चाहिए जो रिच हो मिनरल्स में, विटामिन में और कार्बोहाइड्रेट में. एंड प्रोटीन इज द मस्ट बैलेंस डाइट फॉर द एडोलेसेंट. और भाई जो प्रोटीन है वो तो मस्ट डाइट है किसके लिए? एडोलेसेंट के लिए. चलिए नेक्स्ट. इफ़ यू डू नॉट गेट इनफ आयोडीन इन योर डाइट, अगर आपको अपनी डाइट में प्रॉपर वो नहीं मिलता आयोडीन, वॉट मे बी द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस डेफिशिएंसी ऑन योर बॉडी. तो इस कमी का आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बी में सफ़र फ्रॉम गोइटर. हमें क्या हो जाएगा? गोइटर हो जाएगा, आयोडीन नहीं मिलेगा तो प्रॉपरली. नेक्स्ट. वाई चाइल्ड मैरिज शुड बी अबोलिश, गिव रीजन इन डिटेल. कह रहे हैं कि भाई चाइल्ड मैरिज होती है, इसको क्यों अबोलिश कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए. गिव रीजन इन डिटेल में कारण बताइए. अवर सोसाइटी मस्ट लर्न दैट अर्ली मैरिज इन गर्ल्स इज नॉट ए हेल्दी वे ऑफ लाइफ. कह रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, लर्न दैट, उसको सीखना चाहिए कि अर्ली मैरिज इन गर्ल्स इज नॉट हेल्दी वे ऑफ लाइफ. ये सही तरीका नहीं है हेल्दी वे ऑफ लाइफ का. द गर्ल बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज पासिंग थ्रू एडोलेसेंस, वो एडोलेसेंस से गुजर रही होती है. एंड सो इसलिए सी इज नाइदर इमोशनली नॉर फिजिकली प्रिपेयर्ड, ना तो इमोशनली ना फिजिकली है ना तैयार है मैरिज के लिए. इट ऑल्सो अफेक्ट द प्रॉपर केयर ऑफ द बेबीज बॉर्न टू एन इमेच्योर मदर. इनमेच्योर मदर थी तो उसकी केयर भी नहीं कर पाएगी, बहुत सारी वो खुद परेशान रहती है, तो है ना क्या कर पाएंगी फिर. तो इसका मतलब ये है कि भाई ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. 14. डिस्कस द इविल्स ऑफ डायरी सिस्टम इन अवर सोसाइटी. जो हमारे डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा चली आ रही है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये किस तरह से एक इविल से बुराई है. इन सम सोसाइटीज बिकॉज ऑफ डाउरी सिस्टम और जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग सुपरमेसी ऑफ मैन. यानी कह रहा है जो डाउरी सिस्टम है, तो आपको पता है कि भाई फीमेल्स को क्या दहेज देना पड़ता है, मेल्स को दहेज लेना पड़ता है, ये डाउरी सिस्टम में होता है. ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि भाई इसी वजह से लोग क्या समझते हैं, गर्ल्स को बर्डन समझ लेने लगते हैं. तो बर्डन जब समझ रहे हैं तो भाई इससे क्या होगा, तो भाई लोग चाहेंगे कि हमारे ऊपर ये बर्डन ना पड़े, तो वो क्या चाहते हैं कि भाई मेल्स रहेंगे, लड़के रहेंगे तो दहेज मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, एक बर्डन समझा जाता है इनको. ठीक है, तो जो कि गलत है ना. गवर्नमेंट ने क्या किया, इस सिस्टम को बंद कर दिया है और क्राइम है ना, इसको एक ऑफेंसिव क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया गया है. हेड ऑफ द फैमिली वांट्स टू शो दैट हिज सन एंड नो डॉटर. वो दिखाना चाहता है कि मेरे पास सन है, डॉटर नहीं है. इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू असरटेन द सेक्स ऑफ द फ्यूटस इन द मदर वोम, है ना. अब वो कह रहा है कि वो पता कर लेते हैं कि भाई मदर्स के वोम में बेबी गर्ल है कि बेबी चाइल्ड है. एंड इन केस द बेबी इन द फ्यूटस इज ए फीमेल, है ना, इज ए फीमेल, यहाँ पे स्पेस है, फीमेल चाइल्ड अगर है, द मदर इज फोर्स्ड टू अबॉर्ट, तो उनका अबॉर्शन करा दिया जाता है जबरदस्ती. दिस इज इन्फेंटिसाइड, इसको हम कहते हैं किलिंग ऑफ फ्यूटस. इट इज नॉट ओनली अनहेल्दी, ना केवल अनहेल्दी होता है बट ट्रेजियस भी होता है फॉर द यंग मदर के लिए. इवन द डॉक्टर हु आइडेंटिफाइज, जो डॉक्टर ऐसा करता है, सेक्स ऑफ द फ्यूटस बताता है, कमिटिंग क्राइम, वो भी क्राइम कर रहा है, उसको भी सजा मिलेगी. गिव बायोलॉजिकल रीजन फॉर द बॉयज इन, है ना, ये 5 नहीं है 15 है. इन टर्म टीन्स डेवलपिंग बियर्ड एंड मुस्टाचेस. कह रहा है कि बायोलॉजिकल रीजन बताइए कि बॉयज में जो टीन्स एज होती है, ठीक है, डेवलपिंग बियर्ड, उनकी दाढ़ी आ जाती है, मुस्टाचेस आ जाती हैं, ऐसा क्यों भाई, कारण बताना है. ड्यू टू सेक्रेशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, यानी इस टाइम पे क्या होते हैं, कुछ हार्मोन सेक्रेट हो रहे होते हैं उनकी बॉडी में. द एज ऑफ प्यूबर्टी, जो कि प्यूबर्टी की एज हो रही होती है. इन बॉयज टीन्स डेवलपिंग बियर्ड एंड मुस्टाच, तो ये सब हार्मोन्स के कारण है. नेक्स्ट 16. What is the possibility of contacting HIV in teenagers addicted to drug? क्या पॉसिबिलिटी है कि कॉन्टैक्ट हो जाएं या अफेक्ट हो जाएं HIV से टीनेजर्स एडिक्टिंग टू ड्रग्स, जिनको जो ड्रग्स ले रहे हैं. ड्रग्स आर नॉट ओनली बैड फॉर हेल्थ बट अफेक्ट इंटेलिजेंस एंड गुड मैनर. कह रहा है कि ड्रग्स न केवल बैड है हेल्थ के लिए बट अफेक्ट इंटेलिजेंस, वो आपकी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है, गुड मैनर्स को अफेक्ट करता है. सिरेंजेस यूज फॉर ड्रग्स में इन्फेक्ट अस विद एड्स एंड अदर फैटल डिजीज. जो हम सिरेंज इंजेक्शन की मदद से ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ये इन्फेक्ट करता है ना, विद अस एड, तो हमें एड्स हो सकता है, अदर फैटल डिजीज और अदर फैटल घातक बीमारियां हो सकती हैं. तो आप लोग बताएंगे एड्स की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके.
तो चलिए स्टूडेंट, इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, काफ़ी लेंथी वीडियो हो चुका है। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, हु इज़ योर बेस्ट टीचर। ठीक है, तो इसी तरह से हम वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।